सीरीज शुरू होती है 22 साल पहले हुए एक इवेंट से। गोल्डी रॉजर, जो कि किंग ऑफ पायरेट्स कहलाया जाता है, उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट के कहने पर वाइस एडमिरल गार्प एग्जीक्यूट कर देता है। गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन सभी पायरेट्स के लिए एक वार्निंग होती है, पर एग्जीक्यूशन से पहले वो एक ऐसी बात डिक्लेयर करता है कि सारे लोग पागल हो जाते हैं। वो कहता है कि उसका बहुत बड़ा ट्रेजर वन पीस कहीं ओशन में छुपाया गया है। वो सभी पायरेट्स को वो ढूंढने को बोलता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में लाया जाता है। यहाँ पर हमारी मुलाकात हमारे मेन कैरेक्टर मंकी डी लफी से होती है। लफी का सपना पायरेट किंग बनना है और वन पीस ट्रेजर को ढूंढना होता है। लफी की कहानी शुरू होती है जब वो एक छोटी सी बोट लेकर जा रहा होता है और वो बोट डूब जाती है। पानी के ऊपर रहने के लिए लफी अपने आप को एक बैरल में छुपा लेता है, पर उसकी बैरल सेलर्स और एक इविल पायरेट कैप्टन अलविदा के बीच चल रही लड़ाई की तरफ चली जाती है। इस लड़ाई में कैप्टन अलविदा जीत जाती है और लफी का बैरल भी उसकी शिप में लाया जाता है। अलविदा एक आदमी को अपनी बतख शेप की छड़ी से मार देती है और अपने केविन बॉय कोप को अपनी छड़ी को साफ करने को बोलती है। रात में जब कोप वो छड़ी साफ कर रहा होता है तो बैरल में से लफी बाहर आता है और कोप को सरप्राइज कर देता है। लफी अपने आप को एक पायरेट कहता है, पर कोप कहता है वो पायरेट जैसा लगता नहीं है। फिर हम 10 साल पहले विंडमिल विलेज में लफी के पास्ट को देखते हैं। वो एक अनाथ होता है और उसका पहले से ही एक पायरेट बनने का सपना होता है। इस दौरान वो एक बहुत ही पावरफुल पायरेट शैंक्स को उसे अपने क्रू में शामिल करने को बोलता है, लेकिन शैंक्स उसको मना कर देता है। जिसके बाद गुस्से में आकर लफी एक गुमगुम नाम का एक डेविल फ्रूट खा लेता है, जिससे उसके पास अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की ताकत आ जाती है। उसकी पूरी बॉडी रबर जैसी बन जाती है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। कोब लफी को कहता है कि इससे पहले उसे कोई देख ले वो शिप में से चला जाए। कोब उसे निकलने का रास्ता बताता है, लेकिन लफी बहुत ज्यादा आवाज करता है। इस आवाज से कैप्टन अलविदा और उसके क्रू मेंबर्स उठ जाते हैं, जिसके बाद एक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान लफी अपनी स्ट्रेचिंग पावर्स का इस्तेमाल करके उसकी तरफ आती हुई एक गोली को डिफ्लेक्ट करता है। वो अलविदा को अपना स्पेशल गुम पिस्तौल से मारकर शिप के बाहर उड़ा देता है। उसकी क्रू लफी से इतना डर गई होती है कि वो लोग लफी और कोप को एक बोट देते हैं और वो अपने अगले डेस्टिनेशन में पहुंच सके इतना सामान दे देते हैं। फिर हम सिक्सेस आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां पर मिस्टर 7 नाम का एक आदमी जोरो को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना चाहता है, लेकिन जोरो साफ मना कर देता है। इसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में हम जोरो की बहुत ही अच्छी तलवारबाजी की स्किल्स देखते हैं। आखिर में जोरो मिस्टर 7 को बीच में से काट देता है। इसी बीच ईस्ट ब्लू में एक लाल रंग के बालों वाली लड़की जिसका नाम नमी है, वो किनारे पर एक पायरेट शिप के पास पहुंचती है। वो ऐसा दिखाती है कि उस पर पायरेट्स ने हमला कर दिया है और उस पायरेट शिप के कैप्टन की मदद मांगती है और वो एक बहुत बड़ा बॉक्स भी छुपाने की कोशिश में होती है। शिप पर से 2 पायरेट्स वो बॉक्स चुराने की कोशिश में आते हैं, पर वो देखते हैं कि बॉक्स पूरा खाली है। लेकिन नमी चुपके से उनका शिप चुरा लेती है और अपने ट्रेजर मैप के साथ एक सफर पर निकल पड़ती है। फिर हम लफी और कोप को देखते हैं। कोप बताता है कि उसको मरीन ट्रूप्स का एक मेंबर बनना है। लफी उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको ये करने में हेल्प करेगा। वो लोग फिर कोप के लिए क्रू की तलाश में और ग्रैंड लाइन की मैप की तलाश में शेल आइलैंड पर आते हैं, जो कि एक मरीन बेस होता है। बेस के अंदर जाने से पहले वो लोग कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां वो दोनों जोरो को देखते हैं, जो कि मिस्टर 7 की बॉडी लेकर घूम रहा है। नमी भी यहाँ पर मौजूद होती है, जो एक मरीन ऑफिसर के साथ फ्लर्ट करके बाद में उसको बेहोश भी कर देती है और उसका यूनिफॉर्म पहन लेती है। बाद में एक अहंकारी मरीन ऑफिसर हेलमेपो, जो कि मरीन कैप्टन मॉर्गन का बेटा होता है, वो वहां पर आता है। वहां पर एक बच्ची उससे टकराती है और उससे गुस्सा होकर हेलमेपो उस बच्ची के हाथ में जो राइस बॉल्स है उसे जमीन पर पटक देता है। जोरो ये देखकर गुस्सा होता है और हेलमेपो को उस लड़की से माफी मांगने को कहता है, लेकिन हेलमेपो मना कर देता है और उसके साथ लड़ने के लिए अपनी तलवार निकालता है। जोरो बहुत आसानी से हेलमेपो और उसके साथ ही मरीन गार्ड्स को हरा देता है। हेलमेपो अपनी जान को बख्शाने के लिए जोरो को कुछ भी देने को तैयार होता है। हेलमेपो जोरो को मरीन बेस के अंदर ले जाता है, जहां कैप्टन मॉर्गन जोरो की ताकत की प्रशंसा करता है और उसको मरीन्स को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जोरो उसको मना कर देता है। जोरो मिस्टर 7 को मारकर बाउंटी लेना चाहता है, लेकिन कैप्टन मॉर्गन उसे बताता है कि मरीन्स पर अटैक करने के बदले उसे 7 दिन की सजा होगी और अगर वो उसको मना करता है तो वो अपनी सारी बाउंटीज गवा देगा। बाउंटीज और थोड़ी नींद लेने के लिए जोरो सजा के लिए हाँ कर देता है। वही लफी और कोब मरीन बेस के अंदर घुसकर मैप लेना चाहते हैं। लफी को कटर की पाइप दिखती है, उसे तुरंत एक आइडिया आता है। वो कोब को अपने साथ नहीं ले जाता और उसे बोट तैयार रखने को बोलता है। अगले दिन हेलमेपो जोरो को अपनी तलवार से परेशान करता है। इससे गुस्सा होकर जोरो उसे बदला लेने की ठान लेता है, लेकिन हेलमेपो कहता है कि मॉर्गन उसको छोड़ेगा नहीं, तो बदला तो बहुत दूर की बात है। उसके जाने के बाद लफी एक टनल में से बाहर आता है
और जोरो को देखता है। जोरो की एक पायरेट हंटर की बहुत बड़ी रेपुटेशन के कारण वो जोरो को छुड़ा लेता है। लफी बाद में जोरो को अपनी प्राइवेट क्रू ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन जोरो कुछ अपने रीजंस की वजह से उसको मना करता है। नमी एक मरीन का भेष लेकर मरीन बेस में मैप ढूंढ रही होती है। उसको पता चलता है कि मैप कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस में होता है। यहीं पर लफी भी घूम रहा होता है और वो नमी को देखता है। उसको तुरंत पता चल जाता है कि इस मरीन बेस के पीछे कोई और है। उसको पता चलता है कि वो भी ग्रैंड लाइन का मैप भी तलाश कर रही है, जिसके बाद दोनों साथ हो जाते हैं। वो दोनों कैप्टन मॉर्गन की ऑफिस में जाकर देखते हैं कि वहां पर एक मैकेनिज्म है जो कि जमीन पर एक सीक्रेट सेफ को खोल देगा, पर उनके वहां घुसने पर एक अलार्म बज जाता है और मरीन सोल्जर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। अपनी स्ट्रेचिंग पावर को फिर से दिखाते हुए लफी को सेफ निकाल ही लेता है। इसकी वजह से वो लोग खिड़की से बाहर बहुत सारे सोल्जर्स के सामने पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां पर कैप्टन मॉर्गन और लफी की नई बनी हुई टीम, जिसमें लफी, नमी और जोरो है, उनके बीच लड़ाई हो जाती है। इसमें लफी की टीम तो जीत जाती है। वो एक शिप का कंट्रोल लेते हैं और वहां से निकलते हैं। लफी कोब को अपनी क्रू ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन कोब वहीं पर रहकर एक मरीन सोल्जर बनना चाहता है, तो वहीं पर वो रुक जाता है। ग्रैंड लाइन के मैप की चोरी की बात वाइस एडमिरल तक पहुंचती है और इसके बारे में बदनाम पायरेट बग्गी को भी पता चलता है। फिर हमें फिर से पास दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि लफी अपनी पावर्स को प्रैक्टिस कर रहा है। उसको एक रेस्टोरेंट ओनर मकीनो से वार्निंग मिलती है कि डेविल फ्रूट उसको पावर्स तो देंगे, पर अगर वो सी वाटर से संपर्क में आता है तो इसका असर चला जाएगा, जो कि डेविल फ्रूट की बहुत बड़ी वीकनेस है। लफी फिर से शैंक्स को अपनी क्रू में लेने के लिए बोलता है, पर शैंक्स उसे फिर से मना करता है। थोड़ी देर बाद शैंक्स की क्रू का एक और पायरेट ग्रुप से सामना होता है। इस ग्रुप का लीडर लफी को किडनैप कर लेता है, पर वो लोग रास्ते में से एक सी मॉन्स्टर का सामना करते हैं। ग्रुप के लीडर को वो मॉन्स्टर खा लेता है, पर लफी को बचाने के लिए शैंक्स वहां टाइम पे पहुंच जाता है। उसको बचाने में शैंक्स अपना एक हाथ खो देता है। अपनी जर्नी पे जाने से पहले शैंक्स लफी को एक स्ट्रॉ हैट देता है और उसको प्रॉमिस करता है कि जब वो बहुत बड़ा पायरेट बन जाएगा तब वापस आकर वो लफी से ये हैट ले लेगा और फिर वो ग्रैंड लाइन के लिए निकल पड़ता है। प्रेजेंट में नमी वो सेफ खोलती है और ग्रैंड लाइन का मैप निकालती है, जो कि एक ऐसी चीज है जिसे सभी लोग ढूंढ रहे हैं। नमी के पास बहुत अच्छी नेविगेशन स्किल्स होती है, तो वो लफी और जोरो को सी में अच्छे से निकलने में हेल्प करती है। वो एक मैप ड्रॉ करती है जिसमें पूरे मैप को 4 हिस्से में डिवाइड करती है, जो कि ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू और साउथ ब्लू है। वो बताती है कि लाल लाइन दुनिया के आसपास एक रिंग बनाती है और ग्रैंड लाइन एक जोखिम भरी जगह है जहां पर बहुत बड़े आइलैंड्स है, बड़े बड़े शहर और खूंखार पायरेट्स है। नमी को वन पीस नाम के ट्रेजर का होना सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी लगती है, लेकिन अचानक एक लाल फ्लेयर आकाश में दिखती है, जिसे देख के तीनों शॉक हो जाते हैं। फिर वहां धुआं हो जाता है, जिससे वो लोग बेहोश हो जाते हैं। लफी एक स्मार्ट मूव खेलते हुए ग्रैंड लाइन के मैप निगल लेता है। अगले सीन में लफी और उसके दोस्त कहीं पर बंदी होते हैं। लफी जो सोच रहा था वो सही होता है कि उनको किसी पायरेट्स ने बंदी बनाया है, ना कि मरीन्स ने, जिससे इन लोगों को कैद कर रखा है। वो बहुत बड़ा पायरेट बग्गी द क्लाउन निकलता है। इस दौरान लफी अपने आप को एक वांटेड पायरेट बताता है। नमी लफी की पावर सबको दिखाने के लिए उसका स्ट्रॉ हैट को हवा में उछलती है। जब सभी उसको देख रहे होते हैं तब नमी बाहर जाती है और वहां एक भयानक सीन देखती है। वो देखती है कि जो टाउन पहले एक बहुत अच्छा टाउन हुआ करता था वो पूरा बर्बाद हो चुका है। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर सके, बग्गी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। बग्गी लफी को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में रख देता है। उसने लफी के हाथों को पूरा खींचकर उसे बांध रखा है, क्योंकि उसको कैसे भी करके ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए। जोरो को एक घूमते हुए व्हील के ऊपर बांध दिया जाता है और नमी को एक पिंजरे में कैद कर रखा है। लफी मैप के बारे में कुछ नहीं बोलता तो बग्गी परेशान हो जाता है और एक छोटे से बच्चे को मारने जाता है। ये देखकर लफी को बहुत गुस्सा आता है। वो कैसे भी करके अपने आप को छुड़ा देता है। लफी बग्गी को फाइट मारकर उसका सर अलग कर देता है, लेकिन बग्गी अपने डेविल फ्रूट पावर से लफी को सरप्राइज कर देता है। दरअसल उसने भी चॉप चॉप नाम का डेविल फ्रूट खाया है, जिससे वो अपने शरीर के पार्ट्स को अलग कर वेपन की तरह इस्तेमाल भी कर सकता है। बाद में बग्गी लफी को एक कांच के टैंक में कैद करता है और उसको सी वाटर से भरना शुरू करता है। सी वाटर की वजह से लफी का पावर काम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कॉब कैप्टन मॉर्गन के अंडर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वाइस एडमिरल कॉब से खुश होकर उसको मेंटर बनने के लिए राजी हो जाता है। वहीं फिर बग्गी की शिप पर हम देखते हैं कि लफी उसकी कांच के टैंक में है और वो सी वाटर से भर रहा है। वहीं नमी और जोरो अपने आप को कैद से छुड़ाने में सफल होते हैं और बग्गी के आदमियों को हराकर मेन सर्कस एरिया की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों लफी के टैंक को तोड़कर उसे छुड़ा लेते हैं। लफी और नमी बग्गी के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग बक्सों से बांध करने का प्लान बनाते हैं। बाद में लफी अपनी गुम बाजुका से बग्गी को हराता है और मैप लेकर नमी को देता है। वो टाउन के बंदी लोगों को भी छुड़ा लेता है, जिससे उसकी एक अच्छा पायरेट होने की इंप्रेशन लोगों में छूट जाती है।
उन सभी लोगों को अलविदा बोलकर वो फिर से ग्रैंड लाइन की तरफ आगे बढ़ता है। तब नमी चुपके से अपना कान में एक ईयरपीस लगाती है और किसी आदमी को बता रही होती है कि उसके पास ग्रैंड लाइन का मैप है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके और पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।